नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल 1 से लेके 13 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 14 से आगे। ठीक है, कहते हैं आपको, देखो क्या कहते हैं, कहते हैं आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है। आप फोकस उसी पर करो जो आपको चाहिए। आ जाओ, क्या चाहिए हमें? न्यूमेरिकल लगाना चाहिए। चलो लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? कह रहा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और बोल भी दे रहे हैं। आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। ठीक है, क्या कहा है? दो धन आवेश जो कि परस्पर दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। 0.1 मीटर की दूरी पर है। और आगे क्या कह रहा है? एक दूसरे को 18 न्यूटन की बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कह रहा है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके मान अलग अलग ज्ञात करना है। उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यही है। आप लोग क्वेश्चन को हम बोलते गए हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिए, नहीं तो लिख भी दिए हैं। अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो हम देते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए, उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो क्या दिया? दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, उसके बाद कहा एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब जब दो धन आवेश हैं, दोनों आवेश कैसे हैं? धन आवेश हैं, तो प्रतिकर्षित तो करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, मतलब Q1 और प्लस Q2, दो आवेश हमारे पास Q1 प्लस Q2, दोनों का योग कर दिए, जोड़ दिए, वो कितना है? 9 माइक्रोकूलम है। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हमें Q1 और Q2 ज्ञात करना। तो जो दिया आप उसको क्या करिए, पहले लिख लिया। दिया दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो दूरी दिया मतलब r दिया, r बराबर दिया 0.1 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं, देखो दशमलव हटाएंगे, 1 गुणे 10 पर माइनस 1 मीटर, या सिर्फ लिखते हैं हम 10 पर माइनस 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक का गुणा किसी में होता कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लिख दें डायरेक्ट 10 पर माइनस 1 मीटर। ठीक है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जो बल लगा है F, F कितना बाबू? 18 न्यूटन। चलो ठीक है, 18 न्यूटन। उसके बाद क्या कहा है कि मतलब आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे आराम से, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो Q1 क्या दिया है? निकालना है, दिया नहीं। Q2 भी हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, कितना समझ में आया होगा आपको? अब हम पढ़े हैं क्या? F इजिकल टू लिखना, वी नो दैट, हम जानते हैं F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यही होता है, होता नहीं होता है? अब यहाँ पे देखना,
एफ का वैल्यू पता 18 न्यूटन, तो यहाँ पे रखो 18 इक्वल टू 1/4 का मान 9 × 10⁻⁹ आपको पता होगा Q1 × Q2 अपान r स्क्वायर। एक चीज देखना, r का वैल्यू 10⁻1 है, स्क्वायर करेंगे 10⁻1 गुणे 10⁻1 कितना हो जाएगा बाबू 10⁻2। यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे 10⁻2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 9 दूनी 18 कट जाएगा, 2 बचा, इसका गुणा इसमें होगा, हो जाएगा 2 गुणे 10⁻2 और बराबर 9 गुणे Q1 × Q2। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 9 इधर आएगा बटे में आ जाएगा, क्या होगा बटे में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे लिख लो 9 गुणे Q1 × Q2 बराबर 2 गुणे 10⁻2। अब यहाँ पे एक चीज देखना, 9 गुणे 10 पर 9 था, 1 मिनट यहाँ पे 10 पर 1 मिनट क्या हुआ, 9 से हम काट दिए इसको, 9 दूनी 18, तो हमारा कितना बचा 10 पर 9 बचा, 9 नहीं बचा, क्या बचा 10 पर 9, ये होगा 10 पर 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे 1 मिनट देखना, Q1 × Q2 बराबर 2 गुणे 10⁻2 और ये क्या है 10 पर 9 इसके साथ में है, इधर जाएगा इधर गुणे में, इधर आएगा 10 पर 9 बटे में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखना, ये इधर नीचे प्लस, ऊपर जाएगा माइनस, तो Q1 × Q2 बराबर 2 गुणे 10 पर -2 और गुणे 10 पर -9, तो Q1 × Q2 बराबर 2 गुणे 10 पर -9 और 2 कितना हो जाएगा 11। इसको मान लेना बाबू समीकरण नंबर 1। ठीक है, कितना समझ में आया। यहाँ से देखो 9 से काटोगे 18 तो 2 बार जाएगा ना, तो 10 पर 9 हमारा बचा रहेगा, हम यहाँ पे 9 लिख दिए थे, 10 पर क्या बचेगा 9। चलो हो गया। अब क्या करना, इतना तो समझ में आया। अब कहा है दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, मतलब Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 + Q2 बराबर दिया बाबू, Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम, यही दिया है। 9 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, तो Q1 + Q2 = 9 × 10⁻6 कूलम। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करो, एक चाहे Q1 का मान निकाल लो या Q2 का मान आप लोग निकाल लेना। ठीक है, अगर हम देखो Q1 का मान निकालें, Q1 = हो जाएगा 9 गुणे 10 पर -6। अब देखो Q2 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड में जाएगा क्या होगा -Q2, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। इतना कर दोगे आप लोग। अब क्या करना, यहाँ से ये जो Q1 दिख रहा आपको, इसका मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देना। ठीक है, तो लिखना कितना, समीकरण 2 से Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो Q1 का मान, Q1 का मान कितना है 9 गुणे 10 पर -6 और -2 और यहाँ पे क्या है Q2 इंटू Q2 कर देना, बराबर 2 गुणे 10 पर माइनस कितना है 11 हो जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे सॉल्व करो, देखो Q2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पर -6 Q2, अब फिर Q2 का गुणा इसमें करेंगे तो -Q2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बराबर 2 गुणे 10 पर -11 है, इसको हम एक चीज लिख दे रहे हैं बेटा, 2 की जगह हम लिखते हैं 20, यहाँ पे 10 पर -11 मतलब एक और घटेगा, हो जाएगा 10 पर -12। ठीक है, इतना आप लोग कर लेना। इतना जब किए तो देखो Q2 क्या है माइनस में है, Q2 का स्क्वायर या प्लस में, इन दोनों को क्या करो उठा के उधर कर दो, उधर करोगे तो या प्लस में हो जाएगा Q2 का स्क्वायर या माइनस में हो जाएगा 9 गुणे 10 पर -6 हो जाएगा। बचा कौन सा है इसमें Q2 और यह तो प्लस में है, यह है हो जाएगा 20 गुणे 10 पर -12 बराबर क्या बचेगा 0।
कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इधर से सब इधर चला गया, तो इधर 0 बचेगा, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। अब एक चीज देखना, अब ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया, देखो ए स्क्वायर प्लस देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब यहाँ से द्विघात समीकरण का रूप हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में इसको तोड़ दो, ठीक है। अब दो संख्या ऐसी बताओ कि करने पे प्लस b 10 पर माइनस 12 है, जोड़ने घटाने पे माइनस 9 गुणे 10 पर माइनस 6 है, तो हम कह सकते हैं माइनस 4 माइनस 5, 5 और 4, 5 4 9 होता नहीं होता। यहाँ पे लिखेंगे Q2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 10 पर माइनस 6 और Q2 माइनस 4 गुणे 10 पर माइनस 6 Q2 और प्लस कितना है 20 गुणे 10 पर माइनस 12 बराबर 0। इतना कर लोगे आप लोग। अब यहां से देखना, इसमें और इसमें Q2 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, ठीक है। ले लो Q2 जब कॉमन लोगे तो बचेगा Q2 माइनस 4 इंटू 10 टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, यहाँ से माइनस ले लोगे 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कॉमन जब लोगे क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस माइनस बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस 20 में से 4 कॉमन मुझे 20, 5 गुणे 10 पर माइनस 12 6 कॉमन हो गया 10 पर माइनस 6 बराबर 0। अब देखो यह और ये दोनों क्या है बेटा सेम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान देना आप लोग, ठीक। अब इसको इन दोनों में से इसको कॉमन Q2 माइनस 5 गुणे 10 पर माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो बचे कितना Q2 माइनस 4 गुणे 10 पर माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां से अगर हम ले लें यदि Q2 माइनस 5 10 पर माइनस 6 बराबर 0, Q2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 पर माइनस 6, क्योंकि इधर से उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से Q2 का कितना आ गया, अब यहाँ पे भी है, यदि Q2 बराबर Q2 माइनस 4 गुणे 10 पर माइनस 6 बराबर 0, तो Q2 बराबर आ जाएगा 4 गुणे 10 पर माइनस 6। ऐसा नहीं, एक आवेश हो जाएगा ए हो जाएगा और एक आवेश हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर Q2 का मान इतना रखोगे तो Q1 का इतना आएगा, ठीक है। और Q1 का मान इतना रखोगे तो Q2 का मान इतना आएगा। आप लोग मन करेगा चेक कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक मान होगा 5 गुणे 10 पर माइनस 6, एक का मान होगा 4 गुणे 10 पर माइनस 6 गुना, ठीक है। क्या करो आप लोग इसको आराम से एक बार नोट कर लो और नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लो। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आंसर में थोड़ा सा तुम लोग चेंज करके दिया है, क्या दिया है 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम। एक चीज देखना बेटा, माइनस 6 है, माइनस 6 को हम माइक्रो में अगर बदलेंगे तो हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम, और इसको अगर चेंज करोगे थोड़ा सा तो इसको लिख सकते हैं 4 माइक्रो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही है। ऐसा में उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15, दो क्रमागत ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। क्या दिया है, दो क्रमागत ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है।
ठीक है। उसके बाद बोला है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। यही बोला है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। यह दिया है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। यह दिया है। हमें क्या निकालना है इसमें? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, मतलब क्या निकालना हमें? यह निकालना है पहले आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और दूसरे आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चलो ठीक है, देखते हैं, लगाते हैं। अब एक चीज देखना इसमें, इस क्वेश्चन में दो ऋणावेशित क्या है, धूल के कणों के बीच की दूरी दिया, आर दिया है। आर कितना दिया है? आर बराबर दिया है 1 मिलीमीटर। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर या डायरेक्ट 10⁻³ मीटर लिख देना। ठीक है। वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे देखना, वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल या इक्वल हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो हम अगर मान लीजिए Q1 बराबर Q, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा? 4Q हो जाएगा। इसका देखो 4 गुना यह है कि नहीं है? Q1 बराबर Q, Q2 बराबर कितना हो जाएगा? 4Q। अब इसमें क्या बोला है? उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आवेशित करने वाले जो करेंगे उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यही हमको क्या करना है? निकालना है। चलो हम जानते हैं, लिखना, we know that F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। ये तो जानते हैं लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यह का मान कितना है? 4 × 10⁻⁵ बराबर, इसका मान है 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है? Q है। और Q2 का मान कितना है? 4Q है। अपान r²। r² का मान देखो, r का मान 10⁻³ है, r² का मान 10⁻³ × 10⁻³ हो जाएगा 10⁻⁶। अब यहाँ से एक चीज देखना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 इधर आएगा, 10⁻5 और 10⁻6 हो जाएगा 10⁻11।
बराबर 9 गुणे 10 पर माइनस माइनस नहीं प्लस 9 है, और Q1 क्यूब इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको एक काम करो, इसको इधर कर लो, 9 गुणे 10 पर 9 और क्यू स्क्वायर बराबर 10 पर माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से अगर हम लें, इसको लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 10 पर माइनस 11 बटे 9 गुणे 10 पर 9 कर लोगे। यहाँ तक 9 ऊपर जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर, देखना एक मिनट कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 9 और गुणे 10 पर माइनस 11 और गुणे ये भी हो जाएगा 10 पर माइनस 9। क्यू स्क्वायर बराबर 1 बटे 9 गुणे 10 पर माइनस 11 और 9 10 पर माइनस 20 इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्यू बराबर कितना होगा, क्यू बराबर होगा 1 बटे 3 गुणे 10 पर माइनस 10, स्क्वायर रूट निकालोगे इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q1 जो आवेश है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब हम Q बराबर जानते हैं Ne, Q बराबर क्या होता है N इंटू E, N बराबर Q अपान E हो जाएगा। आप लोग कर लोगे। एक चीज देखना, N इजिकल टू Q का मान कितना दिया है, Q का मान आया 1 बटे 3 गुणे 10 पर माइनस 10, E का मान 1.6 10 पर माइनस 19 हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। लेकिन यहाँ पे 5 बटे 3 दिया है, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम आवेश है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम आवेश 5 बटे 3 गुणे 10 पर माइनस 19 और यहाँ पे आया कितना 1 बटे 3 गुणे 10 पर माइनस 19। चलो लगाओ, यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर तो देखना n इक्वल टू यह ऊपर जाएगा 1 बटे 3 गुणे 1.6 हो जाएगा और गुणे 10 पर माइनस 10 और यह जाएगा ऊपर 10 पर 19 हो जाएगा। यहाँ से जब करेंगे n इक्वल टू 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 बटे 48 4.8 10 पर माइनस 10 और प्लस 19 हो जाएगा 10 पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करो, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लो 48 बटे यहाँ पे 10 पर कितना बचेगा 8 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब निकालोगे n इक्वल टू कितना होगा, इसमें भाग दोगे 48 दूनी 96 दशमलव, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव नहीं लिखा है, n गुणे 10 पर 8 आवेश होगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणे 10 पर 8 होगा। आया समझ में। दूसरे आवेश में कितना होगा, Q2 बराबर 4 इंटू क्यू, यही है। तो क्या होगा अगर इसको हम सॉल्व करें, 4 इंटू क्यू का वैल्यू कितना आया है 1 बटे 3 गुणे 10 पर माइनस 10, तो लिखेंगे 1 बटे 3 गुणे 10 पर माइनस 10 हो जाएगा 4 बटे 3 गुणे 10 पर माइनस 10, ये हो जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना हो, Q बराबर यानी से N बराबर Q मान E हो जाएगा। Q का वैल्यू इसमें कितना आया है 3 गुणे 10 पर 10, तो N बराबर 4 बटे 3 गुणे 10 पर माइनस 10 और E बचेगा E का मान कितना होगा 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। कितना कर लोगे आप लोग। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा 16 4 बटे 4.8 और 10 पर 10 19 मतलब 10 पर 9। यहाँ से दशमलव हटाएंगे जीरो होगा, क्या करना है n बराबर 400 कर देना बटे 48 गुणे 10 पर 8 हो जाएगा। अब 400 में 48 भाग दे देना, देख लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 400 में 48 से भाग आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 4 बाई 400 48 लगभग आंसर आएगा 8 गुणे 10 पर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना कितना आएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मिटाएं इसको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, दिया दो सूक्ष्म गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। मतलब क्या होगा बाबू, दो छोटे गोले होंगे उसको रगड़ दिए जाते हैं और रगड़ने के बाद क्या किया जाता है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। चलो लिखे, पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। दो सूक्ष्म गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, दो सूक्ष्म गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, की दूरी पर रखे जाते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। मतलब एक से दूसरे पर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखो क्या दिया है, रखे जाते हैं यदि ए परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, यदि ए परस्पर 0.1 न्यूटन बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर क्या दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, ये हमको बताना है। चलो ये क्वेश्चन देखना, कह रहा दो सूक्ष्म गोले को परस्पर रगड़ा जाता है। मतलब दो छोटे छोटे गोले को पकड़कर रगड़ दिया जाता है, चाहे जैसे उसको रगड़ दिया जाता है, तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर, उसके बाद रगड़ने के बाद उसको उठाकर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कहीं थोड़ी सी दूरी पर रख दिया जाता है। यदि ये परस्पर, अब जब रखा जाता है क्या करते हैं, 0.1 न्यूटन का बल एक दूसरे पर लगाते हैं, आकर्षित बल वो भी। उसके बाद रगड़ने के दौरान एक दूसरे गोले से दूसरे गोले पर कितने स्थानांतरित हुए, मतलब जब रगड़े एक से दूसरे पे कितने इलेक्ट्रॉन गए। एक से क्या होगा, जब रगड़ा जाता है तो आवेश क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक से दूसरे चला जाता है, एक मतलब होता पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो चलो ठीक है, अब आकर्षित करना है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा ही होगा, एक धनावेशित होगा एक ऋणावेशित होगा। तो चलो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए एक पे आवेश Q बराबर n ही होगा, दूसरे पे भी आवेश होगा Q बराबर n इंटू E, यही होगा। अब लगाओ चलो 1 सेंटीमीटर, R बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻2 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन की बल से, F बराबर दिया है 0.1 न्यूटन, मतलब इसको लिख दें 1 × 10⁻1 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं होगा। आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालना है n, क्या निकालना है, n निकालना है।
चलो यन कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें आवेश जो होगा Q बराबर यानी होगा Q1 बराबर भी होगा, Q2 बराबर भी क्या होगा एन ई। ए था Q बराबर एन ई और Q मतलब क्या होता है एन बराबर Q अपान ई या एन बराबर Q बराबर एन ई होता है। तो यह बराबर हम जानते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह का मान आया 1 × 10⁻1 न्यूटन, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻1 बराबर इसका हो जाएगा 9 × 10⁹। इसको हम लिखेंगे n इंटू ई और Q2 का भी हो जाएगा n इंटू ई बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 10⁻2 × 10⁻2 मतलब 10⁻4 हो जाएगा। इतना हो आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अब देखो 10⁻4 इधर जाएगा, 10⁻4 एक कितना हो जाएगा 10⁻5 बराबर 9 × 10⁹ इंटू n स्क्वायर ई स्क्वायर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से आ जाओ, हमें n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है n का मान। तो 10⁻5 है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू n स्क्वायर ई स्क्वायर गुणे 9 × 10⁹ बराबर 10⁻5। इसको इधर लिख लिए, इसको उधर कर दिए। अब यहाँ पे n स्क्वायर और ई स्क्वायर का मान निकाल लो। n स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 10⁻5 और यह गुणे में तो बटे में आ जाएगा 9 × 10⁹। इतना कर दोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से ई को भी ट्रांसफर कर दो इधर से, तो n स्क्वायर इक्वल टू 10⁻5। ये देखो 9 इधर है नीचे प्लस में, उधर जाएगा 10 पर क्या हो जाएगा -9 और बटे बचेगा सिर्फ 9 और ई स्क्वायर भी आ जाएगा। तो n स्क्वायर इक्वल टू 10⁻5 और 10⁻9 5 कितना आएगा 10⁻14, तो हो जाएगा 10⁻14 बटे 9 गुणे ई स्क्वायर। ठीक है, अभी तो n स्क्वायर का वैल्यू है, n निकाल लो तो 10⁻14 10⁻7 9 का कितना होगा 3 और ई स्क्वायर का क्या होगा 3। अब यहाँ ई का मान निकाल लेना, 1 मिनट। n इक्वल टू 10⁻7 3 गुणे ई का मान 1.6 × 10⁻19 इतना करोगे। अब देखना ये हो जाएगा n बराबर 10⁻7 10⁻19 नीचे से ऊपर जाएगा 10 प्लस 19 बटे 16 3 48 मतलब 4.8 इतना कर लोगे आप लोग। अब यहाँ से देखो n इक्वल टू 7 माइनस में 19 प्लस में कितना बचेगा 12, तो 10 पर 12 1 गुणे 1 बटे हम लिखते हैं 4.8 और गुणे 10 कर लोगे। यहाँ से 10 हटाओगे बाबू 10 हो जाएगा। अब इसको लिखना 100 बटे 48। अब देखो एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ पे क्या होगा 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में 48 से भाग दोगे तो n बराबर 48 × 96 2.0 करके कुछ आएगा, तो आंसर दिया 2.1 × 10 पर 11। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको क्या करना आप लोग इतना सॉल्व कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इतना कर लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक देख लिए। आप लोग को न्यूमेरिकल करना बहुत ही जरूरी है और जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे क्या करो नोट कर लो, मिटाएं इसको। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बाबू, +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश। क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन आप लोग नोट करके चलना, हम बोल रहे हैं ठीक है, और नहीं तो लिख भी दे रहे हैं। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि दोनों कह दिया प्लस है कि नहीं है। जब दोनों आवेश प्लस हैं क्या करेंगे, प्रतिकर्षित
ही करेंगे ना, एक ग्रुप में दूसरे थोड़ी रह सकते हैं। कहेंगे तुम भागो तुम भागो, एवी प्लस एवी, तो उसका आएगा तुम भागो तुम भागो, मतलब एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलो ठीक है। प्लस 2 माइक्रोकूलम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश क्या कर रहे हैं, परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए, क्या कर रहे हैं, अब उठाओ और -4 माइक्रोकूलम का आवेश दोनों को दे देना। ठीक है, क्या कह रहा है, आवेशों में से प्रत्येक को, आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा, का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। चलो ठीक है, जो होगा वो तो होगा ही, देखा ही जाएगा। अब देखो हमारा है इस पर पहले पे प्लस 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम Q1 मानेंगे, आवेश दिया है Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम। देखो आवेश को चिन्ह के साथ नहीं लिखते हैं, सिर्फ चिन्ह क्या होता है, दर्शाने के लिए होता है कि क्या वह आकर्षित कर रहे हैं कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो चलो 2 माइक्रोकूलम, अब 2 माइक्रोकूलम को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻6 कूलम। आया समझ में? और Q2 क्या दिया है बेटा, दिया है 6 माइक्रोकूलम, इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻6 कूलम। परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब F दिया है, क्या दिया है, F बराबर 12 न्यूटन। आवेश में से प्रत्येक, अब बाबू फिर क्या कह रहा है, आवेशों को -4 माइक्रोकूलम दिया जा रहा है। ठीक है, तो आवेश और कितना, आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना हो जाएगा, मतलब फिर बल निकालना है। तो हमें देखो पता हो जाएगा, तो दोबारा आवेश निकालेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, हमारा काम तो हो जाएगा। लेकिन बीच की दूरी हमें नहीं पता है, बीच की दूरी हमें r क्या करना पड़ेगा, हमें r निकालना पड़ेगा। तो r निकालने के लिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हम जानते हैं लिखना, हम जानते हैं मतलब वी नो दैट F = रटते रटते पागल हो जाएंगे, हमेशा आता। इसको क्या लिखना हो, 1/4πε0 लिख दे रहे हैं, लेकिन Q1 Q2/r², यही बोलोगे ना सर, यही बार बार यही रटा रहे हैं। चलो ठीक है, जब रटा रहे हैं तो आप लोग रटो आराम से। ठीक है, क्योंकि बहुत काम है। 9 × 10⁻9, Q1 का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻6, और Q2 का वैल्यू कितना है, 6 × 10⁻6 बटे r²। r² का वैल्यू पता है, नहीं पता है ना, तो ऐसे उठा के रख दो, क्या दिक्कत है। और देखो ये देखो 6 दूनी 12, और 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा जब, तो r² को इधर लेके आ जाओ, आ जाएगा r² = 9 × 10⁻9 है, और -6 मतलब 10⁻9 और × 10⁻12 आ गया। अब +9 और 12 को खत्म करो ना, दोनों को मिला के, क्यों दोनों को बैठा के रखे हो यहाँ पे, तो खत्म जब करोगे तो r² = 9 × 10 पर 9 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -3, तो -3 ये हो गया बेटा r² का वैल्यू, मान। r का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें r² का ही काम पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर कंडीशन क्या कहा है, -4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाए तो जब -4 माइक्रोकूलम का आवेश दोगे तो Q1 बराबर जो होगा, देखो 2 माइक्रोकूलम है, ये है कि नहीं, -4 दोगे मतलब -2 माइक्रोकूलम बचेगा। Q1 बराबर हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम, मतलब -2 × 10⁻6 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। Q2 बराबर कितना होगा, भाई 6 है, -4 माइक्रोकूलम, और 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, 2 माइक्रोकूलम बचेगा, नहीं बचेगा, तो इसको लिखेंगे 2 × 10⁻6 कूलम। अब बीच की दूरी r² हमको पता हो गया, अब तो दिक्कत है नहीं,
अब नहीं दिक्कत है ना। 9 गुणे 10 पर माइनस 3, 9 गुणे 10 पर माइनस 3। अब यहाँ से क्या करना, इसको उठा के रख दो और जब रखो क्या आ जाएगा, कितना बल से क्या करेंगे वो, कितना बल अब लगाएंगे एक दूसरे पर। तो यह हमें निकालना की बार क्या निकालना है, यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई r स्क्वायर, यह इक्वल टू 9 गुणे 10 पर 9। और q1 का वैल्यू कितना है बेटा, चिन्ह तो लेंगे नहीं, 2 गुणे 10 पर माइनस 6, और q2 का वैल्यू कितना, 2 गुणे 10 पर माइनस 6, और बेटे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का वैल्यू 9 गुणे 10 पर माइनस 3, 9 गुणे 10 पर माइनस 3। तो जब 9 गुणे 10 पर माइनस 3 है, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 9 से 9 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, और जब हो गया उसको हटा दो, अब बचा कौन, 2 और 2, 2 2 4, 4 गुणे 10 पर माइनस 9 और 6 6 12 हो जाएगा। एक काम करो, 10 पर माइनस 10 पर 9 को रहने दो, और क्या है माइनस 6 10 पर माइनस 12 है, 10 पर माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 पर प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो 9 प्लस वाला और इससे कट जाएगा, देखो 10 3 9 9 10 पर 3 और 10 पर 9 9 3 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो कितना बचा 4। तो बाबू जो होगा वो 4 न्यूटन बल लगाएगा दूसरे पर, फिर कब, जब -4 माइक्रो कूलम का आवेश दोनों को दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे चाहे जो मन करे हो, क्योंकि आप लोग होशियार तो ही हो नहीं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मिटाएं, चलो देखो क्या है, आप लोग मेहनत करते रहिए, एक एक न्यूमेरिकल लगाइए, एक एक थ्योरी पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है सिलेबस ही पढ़ो, क्योंकि आपको सिर्फ इंटर थोड़ी ना पास करना, आगे तो भी जाना है, जाना नहीं जाना है, और नॉलेज कभी जाया नहीं जाता, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, मेहनत रंग लाती है, आज लाए या कल लाए। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी बिना सोचे सिर्फ मेहनत करिए, अपने स्टडी पे फोकस करिए, आए समझ में, क्योंकि आपको किस्मत वहां नहीं पहुंचा पाएगी जहां आप मेहनत आपको पहुंचाएगी, इसलिए मेहनत पे विश्वास रखिए, किस्मत पे नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, दिया है दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणु की सजाती आवेश है। ठीक है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणु की सजाती आवेश हैं, जिन पर विभिन्न परमाणु के सजाती आवेश हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, यह बोल दिया है, तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो 0.108 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, क्या होता है, वो एक दूसरे को 1.44 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो वे एक दूसरे को
0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर लग रहा है। चलो जो होगा देखा जाएगा। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, मतलब क्या ज्ञात करना है? तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना बाबू, हमें Q1 और Q2 ज्ञात करना, घुमा फिरा के बाद ए। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं लिखे हो, हम फिर से बोल दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को लिख लो। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, ठीक है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब जब दोनों को 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों को रख दिया जाता है, उस पर बल जो लगता है 0.108 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है। जब उन्हें आपस में स्पर्श अब करा दे कर पुनः उतनी दूरी, अब जब स्पर्श कराओगे बेटा तो किसी भी आवेश को या किसी भी वस्तु को हम स्पर्श कराते हैं, छोड़ते हैं, तो दोनों पे बराबर आ जाता है। आवेशों के योग के आधा आ जाता है, आता है नहीं आता, आधा आधा आ जाता है। मतलब जब स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो उतनी ही दूरी पर, मतलब 0.5 मीटर की दूरी पर ही लिखा जाता है, एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश मतलब Q हमें ज्ञात करना है। ठीक है। चलो आप लोग बस व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दो। ठीक है। और हम लगाते हैं और आप भी साथ में लगाओ, क्योंकि साथ में लगाते हो तो मजा आता है। दो एक जैसी धातु की गोलियां, अब मान लिया उन पर आवेश कितना है, Q1 है, और क्या है, पहले पर आवेश कितना बेटा माना, Q1 है, और दूसरे पर आवेश कितना है, बराबर Q2 है। ठीक है, इतना हो जाएगा। और कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 0.5, r बराबर 0.5 मीटर, क्या हम लिखेंगे इसको 5×10⁻1 मीटर। थोड़ा इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या किया है, तो जब दोनों को क्या करते हैं, रख देते हैं इतनी दूरी पर, तो बल लगाता है। कितना बल लगाता है बाबू, 0.108 न्यूटन, या इसमें लिख सकते हैं 108×10⁻³ न्यूटन का बल हो जाएगा। अब बाबू चलो सॉल्व करो। सॉल्व जब करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो देखो क्या होगा, यफ का वैल्यू कितना है और हम जानते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है। तो यहाँ से बाबू F का मान कितना, 108 × 10⁻³ बराबर, इसका मान कितना, 9 × 10⁹। Q1 और Q2 का मान हमें नहीं पता, r² r का मान पता 5 × 10⁻1, और 5 का स्क्वायर 25, 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 हो जाएगा 25 × 10⁻2। इतना कर लोगे आप लोग। अब यहाँ पे देखना, इसको हम इधर भेजेंगे तो एक चीज, क्या चीज, यहाँ पे देखो 108 को इधर भेजेंगे, 108 है ना, तो 108 × 10⁻3, या बटे में इधर आएगा गुणे में 25 × 10⁻2, और बटे में 9 × 10⁻9 बराबर बचा कौन है, Q1 और Q2। ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट दो, 9 × 9 और एक बचा 4 9 दूनी 18, 12 108 हो जाएगा। और इसको भी ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, 25 × 12, यही बचेगा ना, 25 × 12, तो 25 दूनी 50, Q1 × Q2 बराबर 25 दूनी 50 और 25 × 25 5 30, 300, और गुणे 10⁻3 10⁻2 10⁻5, और 9 जब उधर जाएगा बेटा ऊपर, तो यहाँ पे प्लस ऊपर जाएगा माइनस, तो -9 हो जाएगा, 5 9 14, 10⁻14। कितना हो गया Q1 और Q2 का मान, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1।
अब कहा दोनों को जब स्पर्श कराएंगे, जोड़ेंगे, तो दोनों को आगे से क्या होगा, आधा आधा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो, जब पढ़ चुके हो Q1 देखो कितना होगा, Q1 बराबर होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा, और तथा Q बराबर आएगा बेटा Q1 प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये अब तब अलग हो रहा है, कितना हो रहा है 0.10 नहीं 0.144 न्यूटन, इसको लिख सकते हैं 144 × 10⁻³ न्यूटन, और R तो वही है तो लगा दो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। 144 × 10⁻³ इसका मान है 9 × 10⁻9, और Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 4 है, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 है, और इसका भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। देखो इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा, और बटे में R² है, तो बटे में R² का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 5 × 10⁻⁻1, 5 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर जब करोगे 5 का स्क्वायर 25 × 1 का 10⁻2, 25 × 10⁻2। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। आओ चलो करते हैं। एक चीज देखना, 16 × 144 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यह बटे में जाएगा और यह गुणे में जाएगा, मतलब इन दोनों को अगर क्या किया जाए, 2 × 2 2 दूनी 4 और 25 100, तो हो जाएगा 16 × 10⁻³ बराबर 9 Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, और 2 × 2 हो जाएगा 25 चौके 100 × 10⁻2, ठीक है। एक चीज देखना, अब यहाँ पे 100 को लिख सकते हैं 10/2 और 10⁻2, दोनों कट जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा और ठीक है, काट दो। अब यहाँ पे आओ, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 10⁻³ है। यहाँ पे 1 मिनट बाबू, 10/9 कटा था, 9 कटा था, 10/9 बचेगा, 10/9। इसको जब इधर करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 10/9 गुणे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 × 10⁻3, 16 × 10⁻3, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 × 10⁻3, क्या बटे में जाएगा 10/9, ऊपर जाएगा 10⁻9, 9 3 12, ये कर लोगे आप लोग इतना 10⁻12, तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे 4 × 10⁻6, इसको मान लेना, सम नहीं अभी मत मानना, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करो, यहाँ से हम Q1 का अगर वैल्यू निकाल लें, Q1 बराबर 4 × 10⁻6 प्लस Q2 है -Q2, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। इतना कर लोगे आप लोग। अब एक काम करो, Q1 का वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 2 से लिखना, समीकरण 2 से Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखोगे जब बेटा तो क्या होगा, कहाँ समीकरण 1, यहाँ बैठा हुआ समीकरण 1 रख दो, 4 × 10⁻6 और -Q2, और क्या है यहाँ पे Q1 की जगह पे हम Q1 की जगह कितना रख दें, Q2 है, Q2 रख दो यहाँ पे, Q2 बराबर 300 × 10⁻14, 300 × 10⁻14, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, क्या देखोगे, चलो इसका उल्टा इसमें करोगे, 4 × 10⁻6 Q2 और -Q2 का स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 पर, देखो 2 जाएगा प्लस होगा, तो 10⁻12 बचेगा, क्योंकि -14 + 2 कितना होगा, 10⁻12। सबको पक्षांतर करके उधर कर दो, यहाँ पे बचेगा 0, सबको उधर करोगे तो -Q2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस Q2 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा -4 × 10⁻6 Q2, और यह प्लस रहेगा 3 × 10⁻12 = 0। अब इतना आप लोग क्या करो,
नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखेंगे एक आध लाइन और यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी होगा नहीं, हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, तब हम आगे लगाते हैं। चलो आओ, ले लिए होगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे मिटाते हैं इसको, यहाँ पे आओ, क्या दिया है, Q2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 टू माइनस 6 प्लस 3 इंटू 10 टू माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा प्लस 3 है, जोड़ने का माइनस 4 है, तो कहते हैं माइनस 1 गुणे माइनस 3, 3 एक कम 3 और माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे करो Q2 का स्क्वायर माइनस 1 गुणे 10 पर माइनस 6, यहाँ पे Q2 था, Q2 और माइनस 3 गुणे 10 पर माइनस 6 Q2 और प्लस 3 गुणे 10 पर माइनस 12 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर हम करें इसको सॉल्व, तो माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4, और देखो 3 एक कम 3 माइनस माइनस प्लस 3 भी आ गया। अब इसमें से Q2 को कॉमन ले लो, Q2 जब कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पे Q2 माइनस 1 गुणे 10 पर माइनस 6, इसमें से क्या करो, माइनस 3 को कॉमन ले लो, माइनस 3 गुणे 10 पर माइनस 6 को जब कॉमन लोगे तो बचेगा Q2 माइनस 1 गुणे 10 पर माइनस 6 बराबर 0। अब देखो दोनों में यह कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा, दोनों में जब यह कॉमन निकल रहा है तो ले लो, क्या आएगा, Q2 माइनस 1 गुणे 10 पर माइनस 6 और आ जाएगा Q2 माइनस 3 गुणे 10 पर माइनस 6 बराबर 0। इतना कर दोगे आप लोग। अब यहाँ से देखना, इसको जो करोगे Q2 बराबर, मान लिया Q2 माइनस 1 गुणे 10 पर माइनस 6 बराबर 0, तो Q2 बराबर आ जाएगा 1 गुणे 10 पर माइनस 6। ठीक है बाबू, क्या होगा, एक पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश होगा, आपको समझ में आया होगा, एक पे आ जाएगा 1 माइक्रो कूलाम का आवेश। ठीक है, आप लोग जब इतना लगाओगे तो आप लोगों को आ जाएगा। और है Q2 माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे, Q2 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, मतलब दूसरे को होगा 3 माइक्रो कूलाम का आवेश। ठीक है, एक आवेश जो होगा उस पर 1 माइक्रो कूलाम होगा और दूसरा जो होगा उस पर कितना होगा, 3 माइक्रो कूलाम। ऐसा समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और जितना हो सके आप लोगों को उतना चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, हम आपके लिए डेली मतलब पर डे वीडियो लेके आते रहेंगे, फिजिक्स और मैथ दोनों का, 9 से लेके 12 तक का। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक चैप्टर हर एक न्यूमेरिकल और थ्योरी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ, चाहे वो मैथ हो या फिजिक्स। ठीक है, आप लोग चैनल को जितना हो उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।